नमस्कार मित्रों, करवा चौथ का त्योहार आ चुका है और हमारे देश की सभी माताएं बहनें महिलाएं इसके व्रत को लेकर बड़ी उत्सुक हैं। ऐसे में करवा चौथ से संबंधित कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। एक तो करवा चौथ पर 13 साल बाद एक शुभ संयोग बन रहा है और ऐसे में सुहागिन महिलाओं को इस संयोग का क्या लाभ मिलेगा ये भी जानेंगे। साथ ही जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ के व्रत को रखने जा रही है उनको कुछ खास नियम ध्यान में रखने चाहिए। इस बार कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार करवा चौथ पर शुक्र का कुछ ऐसा संयोग मिल रहा है और इसकी वजह से जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रह रही है महिलाएं उनको इस साल से शुरू नहीं करना चाहिए बल्कि अगले साल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कुछ शुक्र दोष वगैरह ऐसा कुछ मसला बन रहा। तो ये भी बात मतलब हकीकत है या अफवाह है, इस बात को लेकर भी क्लियरिफिकेशन हम आपको बताएंगे। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि करवा चौथ के त्योहार का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को। तो हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष करवा चौथ का त्योहार यानी कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है, राइट। और ऐसे में इस बार क्या कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है ना वो 13 अक्टूबर की रात के समय 1:59 पर शुरू हो जाएगी। यानी कि आज रात जो आने वाली रात है ना उसमें 12 बजे के बाद जैसे 13 तारीख चालू होगी उसके बाद रात में जो 1 बजेंगे ना 1:59 से चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि कल 14 अक्टूबर की रात 3:08 पर समाप्त होगी। लेकिन क्योंकि उदिया तिथि 13 अक्टूबर को रहेगी तो इसीलिए उदिया तिथि के हिसाब से इस वजह से इस साल करवा चौथ का व्रत या करवा चौथ का त्योहार जो है ना वो 13 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए करवा चौथ पर चांद निकलने का समय क्या रहेगा। चंद्रोदय का समय भी आप जान लीजिए, रात 8:09 पर चांद निकलेगा। हालांकि कुछ अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग अलग रहेगा। कुछ प्रमुख शहरों की जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली में 8-9 पर निकल जाएगा, उत्तर प्रदेश नोएडा में 8:08 पर, मुंबई में 8:48 पर, राजस्थान जयपुर में 8:18 पर, उत्तराखंड देहरादून में 8:02 पर, उत्तर प्रदेश लखनऊ में 7:59 पर ही निकल जाएगा, हिमाचल प्रदेश शिमला में 8:03 पर, इसी तरह मध्य प्रदेश इंदौर में 8:27, भोपाल में 8:21, अहमदाबाद गुजरात में 8:41, कोलकाता में 7:37, बिहार पटना में 7:44 वगैरह वगैरह। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। मतलब चांद भी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग समय के अनुसार निकलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग यूं मानिए कि 8, 8:15, 8:30 बजे तक देश भर में सभी राज्यों में सभी शहरों में चांद दिख जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गई चांद दिखने की बात। और 13 तारीख को ही रहेगा करवा चौथ का व्रत, तो आपको 13 तारीख को ही रात के समय छलनी से चांद देखकर अपना व्रत खोलना है। ठीक है ना, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का इस बार सबसे अच्छा मुहूर्त तो शाम को 4:08 से 5:50 तक बन रहा है। ये मुहूर्त अमृत काल का मुहूर्त है। और इसके अलावा सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की पूजा के दिन अभिजीत मुहूर्त काल में भी पूजा कर सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 पर शुरू होगा। और बाकी आप चंद्रोदय के बाद भी पूजा कर सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर महिलाएं चंद्रोदय के बाद ही पूजा करती हैं। ठीक है ना, तो ये तो तारीख और शुभ समय शुभ मुहूर्त की बातें हो गई। आइए अब देखते हैं कि करवा चौथ पर 13 साल बाद ये शुभ संयोग बन रहा है जिसमें सुहागिन महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा। ज्योतिषज्ञों के माने दोस्तों तो इस बार करवा चौथ पर ग्रहों की कुछ विशेष स्थिति बन रही है। इस समय गुरुदेव, बृहस्पति, बुध और शनि स्वग्रही यानी अपनी अपनी राशियों में विराजमान है, जिससे सुहागिन महिलाओं को सुख और सौभाग्य मिलेगा। सूर्य और बुध भी एक साथ होंगे, उन पर गुरु का प्रभाव भी होगा। इससे पति पत्नी का आपसी संबंध और विश्वास और मजबूत होगा। शुक्र बृहस्पति का संबंध भी इस पर्व पर बना रहेगा, जिससे की गई प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होगी। और साथ ही 13 साल बाद मीन राशि का बृहस्पति इस पर्व को ज्यादा सुखद बनाएगा, जिससे कि वैवाहिक लोगों के जीवन की तमाम अड़चनें दूर होंगी। अच्छा, करवा चौथ के व्रत के दौरान क्या करें और क्या ना करें। करवा चौथ के व्रत पर चंद्रमा के दर्शन के लिए थाली सजाएं। थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई, संपूर्ण श्रृंगार रखें और करवे में जल भरकर मां गौरी और गणेश की पूजा करें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुनें। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। श्रृंगार की सामग्री का दान करें, यानी कि जो थाली में आप श्रृंगार सामग्री लेती हो ना, सजने संवरने की, नेल पॉलिश, कुमकुम वगैरह ऐसी सभी सामग्रियां। तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि कुमकुम को आप अपने मांग में लगवाएं अपने पति से, कुमकुम का दान ना करें। बाकी जितनी भी श्रृंगार सामग्री होती है ना उनको आप दान कर दें तो अच्छा होगा। अपनी सासू माँ से, अपने घर में सभी बड़ों से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो पहली बार माताएं बहनें करवा चौथ के व्रत को रख रही हैं उनको कुछ खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर पंडित गणेश शर्मा, जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त ज्योतिषाचार्य हैं एक, जिनका कहना है कि महिलाएं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही है वो इन नियमों का पालन करें। नंबर 1, 16 श्रृंगार। करवा चौथ का व्रत पति की लंबे उम्र की कामना के लिए किया जाता है और ऐसे में करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें।
जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाएं, पूरा श्रृंगार करें। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। और हाँ, जहाँ तक हो सके अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं तो आप उसी ड्रेस को पहने जिस ड्रेस को आपने शादी का जोड़ा, यानी कि जो शादी के दौरान मंडप में पहनी थी ना शादी के समय, उसी शादी के जोड़े को आपको पहनना चाहिए। हालांकि आप उसे नहीं पहनना चाह रही हैं तो आप कोई लाल रंग की या पीले रंग की अच्छी सी ड्रेस पहन सकती हैं, लेकिन भूल कर भी काले, भूरे या सफेद रंग के कपड़े ना पहने। साथ ही जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, उनके मायके से एक बाया भेजा जाता है जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ, फल आदि होते हैं। और शाम की पूजा से पहले बाया हर हाल में घर पहुंच जाना चाहिए। व्रत पारण के दौरान भी करवा चौथ में पहली बार व्रत वाली महिलाओं को कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे पूजा, चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद प्रसाद खाएं और अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। रात में सिर्फ सात्विक भोजन ही करें, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन भी ना करें। इसके अलावा एक कंफ्यूजन जो चल रहा, मैंने आपको बताया था कि क्या इस बार करवा चौथ के दिन नव विवाहिताएं यानी कि जिनकी नई नई शादी हुई है वो महिलाएं इस बार व्रत नहीं रख पाएंगी या रख पाएंगी, ये हकीकत है या अफवाह है? तो दरअसल भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि जिनका पहला करवा चौथ है वो अगले साल से शुरू करेगी, क्योंकि सुहागिनों के पर्व पर शुक्र अस्त रहेगा। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र का तो ये कहना है कि 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक शुक्र अस्त रहेगा। और मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के हवाले से वो ये कहते हैं कि शुक्र अस्त होने पर मांगलिक कामों के साथ सौभाग्य पर्व है, यानी करवा चौथ व्रत की शुरुआत भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए महिलाओं के लिए ये पहला करवा चौथ है। उन महिलाओं को अगले साल से व्रत शुरू करना चाहिए, कुछ पंडितों का ये मानना है, ठीक है ना। लेकिन ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा ये कहते हैं कि करवा चौथ पर नव विवाहितों के इस बार व्रत न रखने की बात महज एक अफवाह है। हाँ, हालांकि वो खुद भी यही कह रहे हैं। ज्योतिषविद का कहना है कि करवा चौथ पर हर 2-3 साल में शुक्र ग्रह अस्त रहता है और इस बार भी शुक्र अस्त रहेगा। लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों नव विवाहिताएं महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, राइट? क्योंकि करवा चौथ के व्रत का संबंध चंद्रमा से है, शुक्र ग्रह से है ही नहीं। और इसलिए इस दिन चाहे शुक्र अस्त हो चाहे उदयवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विषय पर हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। वो भी यही कह रहे हैं कि करवा चौथ के व्रत को लेकर लोग बड़ी ही निराधार और भ्रामक बातें कर रहे हैं। ऐसी अफवाह है कि इस साल कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ पर शुक्र ग्रह अस्त रहेगा और इसीलिए नवविवाहिताएं अपना पहला करवा चौथ का व्रत शुरू नहीं कर सकेंगी। लेकिन ये कोरी मात्र अफवाह है और इसलिए वे नवविवाहिताएं जिनकी शादी अभी अभी हुई है और जिनकी पहली करवा चौथ आई है वो भी बेझिझक बेचिंता व्रत रख सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करें जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है मित्रों करवा चौथ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और साथ ही आप हमारे इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी मित्रों, करवा चौथ माता के लिए लाइक जरूर करना। जय माता दी।